आइए थोड़ी सी हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हमारे जीवित, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदा। मेरे पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जन को पवित्र आत्मा छू ले, एक एक लोगों को पवित्र आत्मा छू ले। तो आज इनसे बातें करेगा परमेश्वर। मेरे प्रभु, हर एक वो भविष्यवाणी का वर्ड जो वो स्वर्ग से आती है तो आज सिखाएगा प्रभु जी। और आज हम सब सीख कर जाएंगे आपके द्वारा पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु, इनके हृदय को, इनके कानों को खोल दीजिएगा, इनके मन को तैयार करिएगा प्रभु जी। आलसी की आत्मा, विरोध नफरत की आत्मा जाएंगी परमेश्वर, चिंताओं की आत्मा जाएंगी परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज तो एक एक जन से तो बातें करेगा परमेश्वर। तेरा वचन आज इनके हृदय में उतर नहीं पाएगा मेरे प्रभु जी। वो मनन करने वाले और उस आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जिनका ध्यान अलग है हाथ उठाएंगे। थैंक यू। हमें प्रभु की उपस्थिति में आने की बहुत ज़रूरत है। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो बातें की और वो कार्य किया, कुछ बातें था, जो वचन था, हमें जानने की ज़रूरत थी। आज उस वचन को हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा किसके द्वारा और कैसे काम करता है। हालेलुया हालेलुया। मैंने इसके संडे के पिछले संडे में मैंने उस पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सिखाया था, आपको बताया था कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। हालेलुया। प्रभु जिसने हमें उस वर्ड को, उस वचन को सिखाया उस आत्मा के द्वारा, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आत्मा आज आपसे वो बातें करेगा और वो आत्मा आपके अंदर वो कार्य करेगा और आपको अपनी उपस्थिति में लेकर चलेगा। जब आज इस वर्ड को आज आप सुनेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया, आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करता है और क्या हमसे करना चाहता है और वो हमें कैसे वो काम करवाना चाहता है अपने जीवन में। हालेलुया। तो हमने वो सीखा था कि परमेश्वर, जो हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो काम करता है, हमने कहां तक सीखा था? पश्चाताप और बपतिस्मा के बाद जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है अपने गुनाहों और पापों को और अपने परमेश्वर को जब वो ग्रहण करता है कि नहीं वही हमारा परमेश्वर है और उसी ने हमें क्या किया है, बचाया है, जब उसे कर उसे ग्रहण करते हैं, बाइबल कहती कि जब वो बपतिस्मा लेता है, तो बाइबल कहती कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस जगह पर, उस नदी में उतरकर, तो बाइबल कहती कि जैसे वो बपतिस्मा लेकर उस पानी से, उस नदी से उस पार आए, बाइबल कहती कि वो आकाश उनके लिए खुल गई और बाइबल कहती है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और वहां पर एक आकाशवाणी हुई, क्या? कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। वहां पर सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया था, लेकिन किसी के बारे में ये आकाश नहीं खुली और परमेश्वर ने वो आवाज नहीं दी। सिर्फ एक ही था, उनका नाम यीशु मसीह था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब वो पवित्र आत्मा से भरे और जब वो निकले सेवा में, बाइबल कहती है कि उन्हें आत्मा जो उन्हें जंगल में लेकर गया और उन्हें क्या करवाया, हाँ क्या दिया उन दिनों में? परीक्षाएं आई, परखा उन्हें, कैसा है ये मेरा पुत्र जो मैंने पृथ्वी पर भेजा है, वो कैसा आज लोगों के साथ में वो चलेगा और क्या मेरी आज्ञाओं का पालन वो करेगा, मेरी आज्ञाओं में चलने वाला वो है या नहीं है। पहले उसे क्या हुई? परख हुआ। बोलिए परख हुआ। परखना, समझ रहे हैं ना? क्या किया प्रभु ने उसे? यीशु मसीह को क्या किया? परखा। किसने परखा? किसने परखा? शैतान ने, है ना? हमें कौन परखता है? हमारा पड़ोसी। हाँ, हमें कौन परखता है? कंपनी वाले लोग। हमें कौन परखता है? रिश्तेदार। हमारे कौन परखता है? घर के कोई सदस्य हमें परखता है। कैसे? शैतान के द्वारा।
जब आप बढ़ोगे, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ोगे, जब प्रभु के कार्य के लिए बढ़ोगे, तो पता है शैतान आपको परखेगा, आपको आपको उन चीजों में, उन हालातों में डालेगा जहां से आप प्रभु की प्रेजेंस से आप दूर हो जाओ, उसकी उपस्थिति से आप दूर हो जाओ। हालेलुया। वो कोशिश करेगा, वो मेहनत भी करता है आपके लिए, पता है आपको, वो आपके लिए मेहनत करता है। वो मेहनत बढ़ाने के लिए नहीं करता, वो आप मेहनत करता है आपको गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए आपको, आपके लिए वो मेहनत करता है। जितना मेहनत अगर शैतान करता है, उतना मेहनत अगर हम और आप कर लिए, तो शैतान 1 किलोमीटर दूर रहेगा आपसे और हमसे। समझ रहे हैं? वो आपकी उपस्थिति में, आपके प्रेजेंस में वो कभी भी वो टांग ना अड़ाएगा, आपके कार्य में, आपकी सफलताओं में वो कभी भी आपके पास, आपके नजदीक नहीं आएगा। वो मेहनत करता है आपको गिराने के लिए, वो मेहनत करता है एक विश्वासी को गिराने के लिए, वो मेहनत करता है आपके जीवन में जो परमेश्वर की उपस्थिति है, आपके जीवन में जो परमेश्वर का एनवाइंट है, उसे गिराने की उपस्थिति में वो कार्य करता है, वो मेहनत करता है। वो भरमाने से हो या तोड़ने से हो, आपके मन में वो गलत विचार डालने से हो, गलत भावनाएं डालने से हो, या तो किसी के द्वारा हो, किसी विश्वासी के द्वारा हो, किसी लोगों के द्वारा, वो काम करेगा। वो एड़ी चोटी एक लगा देता है आपको गिराने के लिए। आप सब कुछ से बच गए तो फिर आपके घर में वो काम करना चाहिए। अगर आप बाहर से बच गए, सब कुछ से सुरक्षित हो गए, तो आपके घर में जो वैसा व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा अगर नहीं चल रहा है, उसके जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया। और उसके द्वारा आपको वो भरमाएगा, उसके द्वारा आपको, आपके जीवन में वो अलग अलग बातें डालेगा, और आप उस फ्रस्ट्रेशन में, आप वो डिप्रेशन में, आप उन भावनाओं में जाओगे। आप वो आपने जो सोचा भी नहीं होगा, उसके मुख के द्वारा आपके अंदर वो बातें आएगी, और आप कहोगे नहीं, ये सही बात है, ऐसा हमें करने की जरूरत है, ऐसा हमें चलने की जरूरत है। मैं उसका एग्जाम्पल लास्ट में बताऊंगा, शायद अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने क्या कहा था? कई पास्टरों में, कई विश्वासियों में भी आज शैतान भरमाने वाली आत्मा काम करती है। हालेलुया। ये 2 दिन पहले की बात है, मैं आपसे कह रहा हूं, 2 दिन पहले की बात है, जो एक सेवक के द्वारा एक विश्वासी को भरमा दिया गया। और जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, मैंने कहा आपने क्या सीखा? उन्होंने कहा मैं जब कलीसिया में बैठा और जब मुझे ये सिखाया गया, मुझे याद आया कि मेरे सर के द्वारा मुझे क्या सिखाया गया, कि एक विश्वासी के अंदर भी, एक पास्टर के अंदर भी वो भरमाने वाली आत्मा काम करती है। जब ऐसा लक्षण देखो तो समझ जाना कि ये भरमाने वाली आत्मा उसके अंदर काम कर रही है। इसलिए क्या कहती है बाइबल? तुम उसे क्या करो? परखो, जांचो। हालेलुया। और उसके कार्य के द्वारा जांचे जाओगे, आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। और उसे जब याद आया कि नहीं, मैंने ये टीचिंग को भी सीखा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु को हम धन्यवाद कर दे, कोई बात नहीं, कितना भी भरमा दे, कितना भी कुछ भी कर दे, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह उस जंगल में गए, बाइबल कहती कि उन्हें पहले क्या चीज से भरमाया गया? भोजन के द्वारा। आप शारीरिक है या आत्मिक है, पहले आपको टेस्ट करेगा वो। आप शारीरिक है या आप आत्मिक है? यीशु मसीह को शैतान ने इसी तौर पर पकड़ा और वो परखा, क्या ये शारीरिक है या आत्मिक है। क्या बोला शैतान ने? बोल इस पत्थर से क्या बन जाए? रोटी बन जाए। तुझे भूख लगी है ना, आपको कोई चीज की जरूरत होगी ना, आप क्यों, अगर कोई चीज की जरूरत है, आप अगर कर्जे में हो, अगर आपको कर्जे भरने की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको पता है शैतान आपके मन में क्या डालेगा? जो छुट्टी मार के चर्च में जाते हो ना, अगर तुम काम कर लोगे तो वो पैसा तुमको ज्यादा मिल जाएगा, तो तुम लोन, वहां से एक्स्ट्रा पैसा तुम्हारे पास आएगा तो तुम भर सकते हो लोन। 4 संडे तुम छुट्टी मारते हो,
4 संडे में 4,000 तुम्हारा नुकसान गया। अगर 4,000 रुपया तुम्हारे पास होता तो तुम क्या करते? रूम का भाड़ा भर सकते हो, 1 महीने का राशन चला सकते हो। शैतान यहाँ काम करता है। हालेलुया। वो छोड़ता नहीं, वो कहीं से भी नहीं आपको छोड़ेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में होकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर जब वो चलना स्टार्ट करता है, तो आपके जीवन में अगर वो कर्जे की आत्मा अगर काम कर रही है, अगर आपके जीवन में वो कर्जे, आपको पता है मुझे रूम भाड़ा भरना है, मुझे ये पैसे देना है, मुझे वहां देने पैसे, आप पता है, आप ये नहीं सोचोगे, आप जाओगे घुटने पर और पिता से कहोगे, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मुझे ये चीज की जरूरत है, मुझे ये टाइम में मुझे इतना चाहिए, तू उपाय कर। हालेलुया। तू उपाय कर परमेश्वर। मैं भवन में आना बंद नहीं करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करना बंद नहीं करूंगा, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां, कितना भी कम क्यों ना हो जाए, कितना भी गिर ना जाऊं क्यों ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है? अगर तुम पानी में होकर चलोगे, पानी तुम्हें डुबो न सकेगी, अग्नि में होकर चलोगे, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकेगी। हालेलुया। जला नहीं सकेगी, क्योंकि वो आपके साथ रहता है। इसलिए बाइबल कहती है, यहां पर क्या लिखा कि पश्चाताप के द्वारा